आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे जो वीडियोस होते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मैं इन वीडियोस को रूपांतरित करती रहती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, बड़े दुखी थे। मुझसे कह रहे थे कि मैम, मैं पिछले 4 सालों से आपसे कनेक्टेड हूँ और आपसे कनेक्ट हूँ तब से मैं माँ भगवती की आराधना करता हूँ। हर नवरात्र में माँ का दरबार अपने घर में लगाता हूँ और बहुत ही निष्ठा से जिस जिस तरीके से आपने बताया मैं वैसे पूजा पाठ करता हूँ। फिर भी मैम, जीवन का संघर्ष है कि खत्म ही नहीं हो रहा। कभी कभी मन कर रहा है कि मैं ये सब बंद कर दूं और जैसे पहले रहता था वैसे ही रहूं। तो उनको जो जवाब मैंने दिया वही जवाब आपको भी मैं दे रही हूँ। कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और जितना ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं जीवन में संघर्ष बढ़ते जा रहा है और तकलीफें बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है आपको और बहुत तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, इसका समाधान ये है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं और कोई भी भगवान की आराधना बड़े निष्ठा से दिल से करते हैं तो भगवान हमारे अच्छे दिन लाने के लिए हमारे प्रारब्ध कर्मा को पहले लेकर आते हैं कि ये जो तेरे कर्मों की गंदगी है पहले इसको धो देते हैं, है ना। क्योंकि जैसे कोई गंदे कप में हम फ्रेश वाली चाय नहीं भर सकते हैं ना, पहले उसको धोना पड़ता है। तो ऐसे हमारे प्रारब्ध कर्म वहां पे ऑलरेडी है, जिनकी वजह से भगवान हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है कर्माधीन है ना। कर्मों को तो भुगतना ही है। वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं या इस जन्म में जब हमें ज्ञान ही नहीं था तब हमने जो भी किया होगा उसके कर्म हो सकते हैं। तो भगवान पहले उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उसको क्लियर करने के बाद ही आपके जीवन में खुशियां आएगी। तो अगर आप लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जीवन में संघर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है, दुख बढ़ता चला जा रहा है, मैं क्या करूं, पूजा पाठ बंद कर दूं, ऐसा भी आपको मन में आ सकता है। क्योंकि ये जो विष्णु की माया है ना, ये हमें झकझोर के रखती है हमेशा और हमें इस मार्ग पर चलने नहीं देती। वो इस माया में ही हमें उलझा के रखना चाहती है। तो जैसे हम कल रात को बहुत दुखी होते हैं लेकिन अगले दिन सुबह होते ही हम बहुत लाइट हो जाते हैं, फिर से इस माया में हम उलझ जाते हैं। तो ये माया के जंजाल में मत फंसिए। अगर आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, तकलीफें ही तकलीफें है, तो आपको खुश होना चाहिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। और इस संघर्ष में, इस परीक्षा में आपको पूरी जान लगा के पास तो होना ही है। ये डू और डाई वाली सिचुएशन है आपके लिए। अगर आप पास नहीं होगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। भगवान चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो संघर्ष आ रहा है तो अपना मंत्र जाप छोड़ देना ये सबसे बड़ी गलत चीज है। कभी नहीं छोड़ना है। जो आप पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं वो आपको करना ही है और कोई भी प्रकार की नियम आप पाले हुए अपने जीवन में उसको त्यागना नहीं है। क्योंकि यही तो वो परीक्षा की घड़ी है कि भगवान देखते हैं कि मैं इसको जब तकलीफ देता हूँ, संघर्ष दे रहा हूँ, तो इसका विश्वास मुझ पर डगमगा रहा है। क्या ये उस चीज को कंटिन्यू करेगा जो वो कर रहा है? क्या ये संघर्ष की घड़ी में मुझे भूल जाएगा और फिर बैक टू नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आपको हर तरह से परख रहे हैं। जैसे नहीं, अपने माँ बाप अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों को देने से पहले, जैसे 4 बच्चे हैं तो उनमें से परखते हैं कि किसको क्या देना चाहिए, कौन संभालने लायक है, कौन हमारी इस जायदाद को बर्बाद करेगा, कौन इसे सहेज के रखेगा। भगवान भी उसी तरह से हमें परखते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ लाने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में बहुत संघर्ष आ रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, रोज एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी है, तो घबराना नहीं है। आपको माँ भगवती का नाम लेके जो भी आप साधना कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। नवरात्र करते हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। जो भी दिन में और सुबह में और शाम को जो बाती दीपक अपने घर में करते हैं वो करते रहिए। जो नाम जपते हैं उसे जपते रहिए। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे जैसे संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आप अपनी साधना को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए ताकि भगवान जल्दी से जल्दी आपके इन कर्मों को दूर करके आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत लोगों के प्रश्न का जवाब बनेगा, ये मुझे पता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आत्म नमस्ते।